बीजेपी के सदस्य नहीं हैं आप? नहीं, मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ। ये जो आज का प्रोटेस्ट है बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया था। देखिए, प्रोटेस्ट कोई भी ऑर्गेनाइज करे, दैट इज इमटेरियल। वी आर नॉट टॉकिंग हियर हु हैज ऑर्गेनाइज्ड द प्रोटेस्ट। आवर मेन क्वेश्चन इज दैट वेदर केजरीवाल जी समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप कौन से, आप किससे को बिलोंग करते हैं? आपकी वो क्या है समुदाय, किस समुदाय को बिलोंग करते हैं आप? हिंदू हैं आप, वो सिख भाई हैं, ये क्रिश्चियन भाई है। तो क्या सारे समुदाय एक ही समाज का हिस्सा नहीं है कि नहीं है? जब सारे समुदाय एक समाज का हिस्सा हैं तो एक समाज को वेतन देकर और दूसरे समाज को उनसे लड़वा कर केजरीवाल जी क्या करना चाहते हैं? क्यों समाज में भेदभाव खड़ा कर रहे हैं? हिंदू भाइयों ने क्या किया, क्रिश्चियन भाइयों ने क्या किया, सिख भाइयों ने क्या किया? हमारी लड़ाई मुस्लिम समुदाय से नहीं है, वो हमारे भाई हैं, समाज का हिस्सा हैं। लेकिन केजरीवाल जी उस समाज के हिस्से को हमसे काट रहे हैं ताकि ये आपस में लड़े। क्यों लड़वाना चाहते हैं केजरीवाल जी? ये आरोप तो विपक्ष जो है बीजेपी पर लगाता है कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम है, अब आप मुझे एक बात बताइए, समाज में दीवार कौन खड़ी कर रहा है? केजरीवाल जी। इल्जाम बीजेपी के ऊपर कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा? 8 साल से वेतन आप दे रहे हो। क्या मुख्यमंत्री कि समाज में किसी भी समुदाय के साथ पक्षपात कर सकता है? हाँ, क्या उसको? जब समाज के सारे समुदायों ने उनको वोट दिया तो उस बाकी सारे समुदाय के साथ वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? विभाजित वो करें, भेदभाव का फर्क वो डालें और इल्जाम बीजेपी पर किस लिए? वेतन आप दो, दूसरों को एक समुदाय को दूसरे समाज से लड़वाओ आप, और बदनाम बीजेपी क्यों? इसमें बीजेपी का क्या रोल है? मैं केजरीवाल जी साहब से पूछता हूँ। दूसरी तरफ आप जब पहले भी बात कर रहे थे बाकी चैनलों से, हमने सुना कि आपने कहा कि हमने पहले केजरीवाल को वोट दिया था, लेकिन आज उन्हीं केजरीवाल के खिलाफ इतने बड़े प्रदर्शन में आप जो है अपनी बातें मुखरता से रख रहे हैं। बिल्कुल सही, मैं आज भी वही कह रहा हूँ। हमने केजरीवाल जी को वोट दिया था। केजरीवाल जी ने हमें क्या बोला था कि वो सबका विकास सबका साथ करेंगे, लेकिन वो कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या कभी? हर बात में वो झूठ बोलते हैं। जो इंसान, मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ लाइव, जो इंसान अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले, उस इंसान की ईमानदारी के बारे में आप क्या कहेंगे? बताइए। अपने बच्चों की झूठी कसम, उन्होंने किस बात पे झूठ नहीं बोला? उन्होंने अन्ना हजारे जैसे देवता पुरुष इंसान को कितना झूठ बोला उन्होंने। उनकी पीठ पे खंजर घोंपा। केजरीवाल जी ने बोला मैं कसम खाता हूं अपने बच्चों की, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। हर बात पे आप बताइए ना, किस बात पे झूठ नहीं बोलते? सब काम खुद करेंगे और इल्जाम बीजेपी पे किस लिए? तो कहते रहते हैं बीजेपी काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहे, बीजेपी का अफसरों पर दबाव बना हुआ है। तो बुलाया क्यों था? अगर जब काम ही नहीं करना था तो कांग्रेस क्या बुरी थी भाई? अबे हमने इसलिए तो बुलाया ना कि वो बुरी थी, तू आके काम कर। अब तू भी काम नहीं करेगा, तुझसे बड़ा तो गद्दार, दोगला, देशद्रोही, ऐसा फरामोश मैंने देखा नहीं। जो धर्म के नाम पे तो चुनाव जीत के आता है, कहता है मैं हनुमान का भक्त हूँ, और उन्हीं हनुमान भक्तों के साथ देशद्रोह करता है। मस्जिदों के अंदर पैसा बांटता है और हिंदुओं के पुजारियों की तरफ देखता नहीं। क्या हमारे मंदिर पुजारी क्या कहीं ऊपर से आसमान से पैसा आ रहा है? अबे हमारे मंदिर का टैक्स खाता है, हमारे मंदिरों पर टैक्स लगाता है, 40-40 हज़ार रुपये इनकी नौकरियां दिलवा रहा है। आज बनिया ब्राह्मण सारे बेस्ट क्या है संसार में? आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ब्राह्मण प्रकोष्ठ नहीं, पूरा हिंदू धर्म खतरे में है। जो आवाज है मेरा चैनल सुदर्शन, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा है। जो मेरा मान है रामायण, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा। जो हमारे मंदिर हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा। ये तो एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये जानते हैं कि आज नहीं, इनका क्या, जब ये हिंदुस्तान आज़ाद होता है विचारधारा थी कि भाई अंग्रेजों ने देश हमसे छीना है, ये देश हमें मिलना चाहिए। तो इन्होंने षड्यंत्र किया, एक जिन्ना बना, एक नेहरू बना। जितना मुस्लिम आबादी थी उसके हिसाब से पाकिस्तान लेके चला गया। और आज तू कहता है पंजाब को मैं नशा मुक्त कराऊंगा। अबे नशेड़ी को तो तूने वहाँ का सीएम बना दिया, नशा मुक्त तू करवाएगा? तू कहता था अपने बच्चों की कसम बड़ी बिल्डिंग नहीं दूंगा, बड़े बिल्डिंग में जाके बैठ गया। तो केजरीवाल उस शख्स का नाम है जो कहता है वो नहीं करता, जो नहीं करता समझो वो करेगा। आज नहीं तो कल तुम्हारे जड़ में मट्ठा डाल देगा। कैसे? जो आतंकवाद पंजाब में खत्म हो गया था दोबारा उभरने लग गया। जिस खालिस्तान की डिमांड समाप्त हो गई थी वो इंग्लैंड तक हावी होने लगी, अमेरिका तक हावी होने लगी। क्यों? जब
सरकार कमजोर हो जाती है, जब सरकार मूक दर्शक बन जाती है, भिंडरा वाले पैदा होते हैं। वैसे ये भिंडरा वाला पैदा कर रहा है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, आपने जो रामायण का जिक्र किया, रामचरितमानस को लेकर के, जैसे हमने देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उसकी प्रतियां जलाई गई। अब उनमें जो 2 मुख्य आरोपी थे उन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए NSA लगा दिया, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग चुका। लेकिन मेरा एक धर्म है, अबे मेरे धर्म की रोटी खाते हो, ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है, अबे यहीं की रोटी खाते हो, यहीं का पानी पीते हो। ये नहीं चलेगा जब हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। धन्य है ये बच्चे जिनके पूर्वजों ने इनको ऐसा संस्कार पैदा किया कि वो आज अपने धर्म के लिए यहाँ खड़े हैं। मैं तो इनके माँ बापों का अभिनंदन करता हूँ कि तुमने ऐसे बच्चे पैदा किए जो आज अपने धर्म के लिए संगठित होकर के आवाज़ उठा रहे हैं। और ये आवाज़ बुलंद होगी, शंखनाद होगा, और ये हक हम लेके रहेंगे। साम दाम दंड भेद एन प्रकेन करेन। भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लादिमौति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्ते तदात्मनाम सुजाम्य हम। तो हमारा धर्म खतरे में है और हिंदू समाज जागृत हो चुका है। हमें कहा जाता है कि धर्म कभी खतरे में नहीं होता, हमें पढ़ा दिया गया देश पहले धर्म बाद में, जबकि मैं कहता हूं धर्म जो होता है देश का बाप होता है, देश को पैदा करता है। तो जहां जहां मेरा धर्म खत्म होगा हम खत्म हो जाएंगे, मेरी धरती खत्म हो जाएगी, मेरा देश खत्म हो जाएगा। देश को बचाना है तो हर हिंदुओं को चाहिए कि राष्ट्र परमो नहीं, धर्म परमो। धर्म सबसे पहले, कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा सदैव चय। पूरा पढ़ेंगे और पूरे का मान देंगे। जिस दिन हम पूरे का मान देना सीख जाएंगे, दुनिया बोलेगी जय श्री राम। आप एक लास्ट कमेंट। मैं बस केजरीवाल साहब की एक बात और करना चाहता हूँ। उन्होंने तो प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा। जब मंदिर बनाने की बारी आई थी तो स्टेज से बोलते थे कि मंदिर बनाकर हम क्या करेंगे, और आज वो खुद ही उस राम मंदिर के लिए, प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए खुद ही बसें भर भर के बेचते हैं। इससे बड़ा दोगला इंसान कोई होगा? पूरे समाज को गुमराह करके रखा हुआ है। आज एक बात बोलेंगे, कल उसी को उल्टा करेंगे। तो मैं यही पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, हमने आपको वोट दिया था क्या इसीलिए? हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे। एक बात तो सच बताइए आप मुझे उनकी, एक बात कोई बता सकता है सच उन्होंने बोला आज तक? देखिए जनता का गुस्सा है और आज यहाँ पर जो है जी लास्ट कमेंट आपका। जी हाँ, लास्ट कमेंट जी। देखो, अन्ना हजारे के अनशन में इन्होंने धरना दिया और किरण बेदी भी बहन माना था। किरण बेदी को उनको निकाल करके बाहर फेंक दिया। और न VIP बंगला लूँगा, न VIP गाड़ी लूँगा, न कुछ करूँगा। ये 100% बिजली हाफ और पानी माफ। आज 900 रुपए का बोतल का पानी पी रहे हैं लोग। पानी कहाँ चला गया? कहते हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कर रही है तो तू भ्रष्टाचार। और ये भी कह रहे थे कि शीला दीक्षित को मैं तुरंत आते ही वक्त जेल में डाल दूंगा। अरे तुम मुख्यमंत्री थे, शीला दीक्षित जिंदा थी, क्यों नहीं जेल में डाले, क्यों नहीं कराए? क्या बात है, झूठ बोल करके ही ये काम करिए ना। तो इस तरह से केजरीवाल की, और ये केजरीवाल हिंदुस्तान में फैल रहे हैं। केजरीवाल हिंदुस्तान में फैल रहे हैं। कैसे पंजाब में पहुँचे, कैसे यहाँ पहुँचे, अब ये सब जगह। और नगर निगम का टिकट इन्होंने बांटा तो क्या फ्री में बांटा, पैसे लेके बांटा। सर मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस केजरीवाल साहब का इतना बताना चाहता हूँ कि अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो सबके लिए समानता का व्यवहार करना चाहिए, है ना। इस कुर्सी पर बैठ करके जातिवाद या पक्षपात उनको नहीं करना चाहिए। जैसे मुस्लिम जो है मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारियों को कुछ नहीं दे रहे हैं। देख अफवाह फैला रखे हैं कि पानी और बिजली फ्री कर रखा, उन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा इन्होंने। बस इतना ही उनसे प्रार्थना है कि वो अपना समानता का व्यवहार करें सभी के साथ।